नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जेईई एडवांस में कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 सवाल हुए थे। दोनों के दोनों सवाल हम करने वाले हैं। बहुत ईज़ी सवाल थे, बस आपको बेसिक आना चाहिए था, ठीक है? तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है और क्या करते हैं इसमें, ठीक है? तो 2 सवाल आए थे, दोनों के दोनों बहुत ईज़ी थे और आपको ये वाला देखो 4+4 मार्क्स का था, तो आपको +4 मार्क्स मिल जाते। मल्टीपल करेक्ट था, तो इसमें बताना है कि ये एक कर्व दे रखा है, इसको सॉल्व करिए और उसकी रेडियस और सेंटर जो आ रहा है वो आपको बताना था, ठीक है? तो बहुत इजी क्वेश्चन था। एक और आया था वो और बहुत ही इजी था, ठीक है? तो बस आपको दिमाग लगाना था और सॉल्विंग जो है वो थोड़ी बहुत करनी थी, ठीक है? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ये लेट आर डिनोटेड बाय द सेट ऑफ द रियल नंबर, Z1 की वैल्यू ये है, Z2 की वैल्यू ये है, वी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट कि ये कर्व दे रखा है और आप बताइए इस कर्व के बारे में। तो देखो ये दे रखा है, Z1 की वैल्यू पहले यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखो x प्लस आयोटा वाई, Z1 की वैल्यू पुट गई तो क्या आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा और -2 आयोटा हो जाएगा। ये जी इक्वल टू 2 टाइम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। Z2 की वैल्यू हमने डाली 3 आयोटा। देखो इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ले लेना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के पास साथ ले लेना है। तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस आयोटा इसमें से कॉमन ले लें तो y-2 हो जाएगा। सेम तरीके से देखो 2 टाइम इसमें रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ठीक है? और ये क्या है, आपको मॉडुलस का चिन्ह है, तो ये है मॉडुलस का चिन्ह है। तो आपको बताइए कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं। ऐसे देखो z इज इक्वल टू आपको कोई x प्लस वाई आयोटा वाई फंक्शन है, तो उसका मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड निकालते हैं रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है? ठीक है, तो वही करने वाले हैं, ये मॉड है। तो पहले रियल पार्ट का स्क्वायर, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, रियल पार्ट का x-1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सेम तरीके से क्या आ जाएगा, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा और फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? तो देखो ये आ गया। तो थोड़ा इसे मिटाने के लिए, तो देखो ये आ गया। तो अब क्या करना है इसमें से, अब दोनों तरफ स्क्वायर अगर कर लेंगे तो क्या करना, स्क्वायर अगर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, इधर से भी क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, लेकिन ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब इसको सॉल्व करना है, सर्कल की इक्वेशन है वो हमें पता है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। इस 4 को मल्टीप्लाई कर लें तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस देखो यहाँ से 9 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है? 36 माइनस आएगा, फिर यहाँ देखो -6y होगा और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 6y यानी 24y हो जाएगा, ठीक है? सेम तरीके से यहाँ पे देखो स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 -2x हो जाएगा और प्लस आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका सवाल तो यहीं पे ख़त्म हो गया है, बस सॉल्विंग करनी है, ठीक है? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं ऊपर से, ठीक है? तो इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सवाल था, तो आपको +4 मार्क्स इजी तरीके से मिल जाते। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, चलो 1 मिनट में इसको सॉल्व करके क्या आ जाए वो दिखा देता हूँ। ये कॉपी में लिखा हुआ है। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ रहा है, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x/3 -20y/3 और प्लस 31/3 इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल की इक्वेशन है, पता है, ठीक है? तो देखो अब देखो कि इसमें सेंटर कैसे निकालते हैं। सेंटर निकालने का एक शॉर्टकट होता है। सेंटर निकालने का या तो इसको ये वाले फॉर्म में x-a का होल स्क्वायर प्लस y-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो आप कंपेयर करके बता देंगे कि r क्या है और a और b क्या है, आपके सेंटर हो जाता है, और r क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है, ठीक है? तो आप ये चाहें तो ये होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो देखो शॉर्टकट होता है। सेंटर निकालने का मतलब है x का आधा कर दीजिए, x के कोफिशिएंट का आधा कर दीजिए विथ माइनस साइन के साथ। तो माइनस साइन के साथ इस कोफिशिएंट का क्या किया हमने, आधा किया, तो इससे ये कट जाएगा, -1/3 आ गया।
तो -1/3 है, तो यही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि -1/3 दे रखा है। ठीक है, तो चलो इसको करेक्ट देख लेते हैं। y की भी वैल्यू क्या आ रही है, तो ये आ गया x वाला, y वाला नेगेटिव साइन हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 के साथ इसको, तो ये हो जाएगा आपका 10/3। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ठीक है, ये वाला तो गलत ही हो जाएगा। आप इसमें से अगर बात करेंगे तो रेडियस कैसे निकालते हैं आपको पता है कि रूट के अंदर u² + v² और माइनस यहाँ पे जो लिखा होता है d ले लेते हैं। चलो, तो रूट u², u जो निकला है वो ये हो गया u और v, तो u का स्क्वायर 1/9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 100/9 हो जाएगा -31/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये वाला आंसर आ जाएगा। देखो इसमें कुछ था नहीं, बस कैलकुलेशन थी और बाकी तो सिंपल सवाल था, सबको ही आता है ये तो। थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला नेक्स्ट में ये करने वाले हैं, वो 2025 का दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। धन्यवाद।